हाय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं राम प्रताप और आप देख रहे हैं प्रयास क्लासेस जीरो टू टॉप। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जेंडर के बारे में। तो इस वीडियो में हम जेंडर से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और उन्हें उनका आंसर कैसे दिया जाता है। तो आइए पहले हम जेंडर को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये नाउन जेंडर, देखिए नाउन जो होता है वो किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, इनके नाम जो होते हैं उन्हें हम नाउन कहते हैं। अब जितने भी नाउन होते हैं इंग्लिश में, जितने भी नाउन्स होते हैं उनको 4 जेंडर्स में कैटेगराइज किया गया है। नंबर 1 मैस्कुलिन जेंडर, नंबर 2 फेमिनिन जेंडर, नंबर 3 कॉमन जेंडर, नंबर 4 न्यूट्रल जेंडर। देखिए जो नाउन हैं उन्हें आप 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जितने भी नाउन होते हैं, क्योंकि वो किसी पर्सन के नेम होते हैं या फिर प्लेस या फिर एनिमल या फिर थिंग्स के नेम, तो वो जो हैं वो या तो लिविंग बीइंग होंगे या तो नॉन लिविंग बीइंग होंगे। कोई भी नाउन, कोई भी नाम लिखा हो वो या तो किसी लिविंग बीइंग का नाम होगा, मतलब किसी जीवित प्राणी का नाम होगा, या तो फिर कोई नॉन लिविंग थिंग होगी उसका नाम होगा। तो जो लिविंग बीइंग हैं फिर फर्दर हम उन्हें 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 दिया हुआ है। अभी देखिए वो क्या होता है। तो जो लिविंग बीइंग हैं वो या तो मेल होंगे या फीमेल होंगे। मेल मीन्स, तो जो लिविंग बीइंग्स हैं वो या तो मेल होंगे या तो फीमेल होंगे। मेल मीन्स नर और फीमेल मीन्स मादा। फीमेल हर एक जो भी प्राणी होते हैं, चाहे जानवरों में कई तरह के जानवर हैं, तो उनमें जो बच्चे पैदा करते हैं वो फीमेल होते हैं। तो आइए देखते हैं। मेल जैसे कि मैन, बॉय, ब्रदर, किंग, हॉर्स, ऑक्स, लॉर्ड, मॉन्क, डॉग, निफ्यू, सन, अंकल, ये जो हैं ये मेल हैं। इनका फीमेल क्या होता है वो देखते हैं। मैन का फीमेल वुमेन। अगर आपको ये जो मैन जो है उसका फीमेल क्या होता है वुमेन। बॉय का गर्ल, बॉय का गर्ल। तो जो मेल होते हैं, जितने भी ऐसे नाउन हैं जो मेल के लिए यूज होते हैं उन्हें हम मैस्कुलिन जेंडर में रखते हैं। जो ऐसे नाउन हैं जो फीमेल के लिए यूज होते हैं उन्हें हम फेमिनिन जेंडर में रखते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे नाउन होते हैं जो मेल के लिए भी यूज किए जा सकते हैं और फीमेल के लिए भी यूज किए जा सकते हैं। जब किसी सेंटेंस में वो नाउन लिखे होते हैं तो वो ईदर मेल और फीमेल, मतलब कि या तो मेल हो सकते हैं या तो फीमेल हो सकते हैं। जैसे कि आवर टीचर इज़ वेरी गुड लेडी। अगर हम ऐसे बोलें आवर टीचर इज़ वेरी गुड लेडी, तो यहाँ पे टीचर क्या है, यहाँ पे हैं टीचर एक फीमेल। और अगर हम बोलें कि आवर टीचर इज़ अ जेंटलमैन, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे टीचर जो हैं वो एक जेंटलमैन हैं। तो जेंटलमैन इसका मतलब कि वो एक जेंट्स हैं। तो टीचर वर्ड जो है वो मेल के लिए भी यूज किया जा सकता है और फीमेल के लिए भी। इसी तरह से फ्रेंड, अब फ्रेंड जो है वो बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है। एनिमी, एनिमी मीन्स शत्रु, तो वो जो है कोई फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है। इसी तरह से डॉक्टर, इंजीनियर,
या कोई भी जो प्रोफेशन का नाम होता है वो आपका मेल या फीमेल दोनों के लिए यूज किया जाता है। जैसे सर्वेंट, सर्वेंट मीन्स नौकर, तो वो मेल के लिए भी यूज किया जा सकता है, फीमेल के लिए भी यूज किया जा सकता है। इसी तरह से चाइल्ड, अब चाइल्ड जो है चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो, दोनों को हम चाइल्ड बोलते हैं। बेबी, इन्फेंट, इनको हम मेल या फीमेल के रूप में नहीं देखते हैं, इन्हें बस एज ए लिविंग बीइंग के रूप में देखते हैं। इसलिए हम इन्हें, ये मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, तो इसलिए इन्हें हम कॉमन जेंडर में रखते हैं। तो ऐसा कोई भी नाउन जो मेल के लिए भी यूज किया जा सकता है और फीमेल के लिए भी यूज किया जा सकता है, उसे हम कॉमन जेंडर में रखते हैं। तो आइए पहले हम इन्हें देखते हैं। अगर ब्रदर जो है ब्रदर, तो ब्रदर को फेमिनिन जेंडर में चेंज करना हो तो आपको पता है कि ब्रदर का फेमिनिन जेंडर सिस्टर होता है। किंग का क्वीन, हॉर्स का मेयर, ऑक्स का काऊ, लॉर्ड का लेडी, मॉन्क का नन, डॉग का बिच, निफ्यू का नीश, शन का डॉटर, अंकल का आंट। तो ये देखिए, ये जितने भी नाउन हैं ये सभी नाउन हमेशा फीमेल के लिए यूज किए जाते हैं, इसलिए इन नाउन्स को हम फेमिनिन जेंडर के कैटेगरी में रखेंगे। और ये जितने नाउन हैं ये हमेशा मेल के लिए यूज होते हैं, इसलिए इनको हम मैस्कुलिन जेंडर के कैटेगरी में रखेंगे। और यहाँ पे जितने भी नाउन लिखे हुए हैं जैसे पेरेंट्स, चाइल्ड, सर्वेंट, थीफ, फ्रेंड, एनिमी, टीचर, कजिन मीन्स चचेरा भाई या चचेरी बहन, स्टूडेंट मीन्स छात्र या छात्रा, नेबर मीन्स पड़ोसी। अब वो पड़ोसी जो है मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, तो इसलिए ये दोनों में से किसी के लिए भी यूज किया जा सकता है, इसीलिए हम इन्हें कॉमन जेंडर की कैटेगरी में रखते हैं। अब आइए देखिए, जो दूसरा पार्ट होता है नाउन को, जो दूसरा हमने पहले ही बताया कि हम नाउन को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक तो लिविंग बीइंग और दूसरा नॉन लिविंग थिंग्स। जितनी भी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें कोई जान नहीं होता है, नॉन लिविंग थिंग्स, तो उनको हम रखते हैं न्यूटर जेंडर में। तो इस तरह से नाउन को 4 जेंडर्स में रखा जाता है। पेन, बुक, टेबल, हाउस, स्टोन, चेयर, फैन, तो ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तो इन्हें हम न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में रखेंगे। अब आइए यहाँ देखते हैं, ये देखिए नॉन लिविंग थिंग्स को पर्सोनिफाइड भी किया जा सकता है, तो पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स। अब ये पर्सोनिफाइड क्या होता है, देखिए जब किसी नॉन लिविंग थिंग्स को इस तरह से सेंटेंस में यूज किया जाए कि ऐसा लगे कि वो एक लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स की तरह यूज किया जाए या किसी पर्सन की तरह यूज किया जाए, तो वहाँ पे जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनका पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। तो वहाँ पे कहा जाता है कि वो जो नॉन लिविंग थिंग है वो पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट है। अब जो पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट है वो किस किस चीज़ के लिए, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई पर्सोनिफाइड थिंग वो स्ट्रेंथ और वायलेंस को शो कर रहा है, अगर मान लीजिए कि कोई नाउन है नॉन लिविंग थिंग है, जैसे कि सन, समर, विंटर, टाइम, डेथ, सन, समर, विंटर, टाइम और डेथ, ये सभी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में आते हैं। अगर इनको पर्सोनिफाइड किया गया है तो स्ट्रेंथ एंड वायलेंस शो करेंगे, ये ऐसे नाउन हैं, तो इन्हें हम मैस्कुलिन जेंडर की कैटेगरी में रखेंगे। और जो ये नाउन हैं ये ब्यूटी, जेंटलनेस और ग्रेसफुलनेस, मतलब सुंदरता, सज्जनता या कृतज्ञता, इन चीज़ों
को रिप्रेजेंट करते हैं ये जो वर्ड हैं, ये जो नाउन है। तो इसलिए इन नाउन्स को अगर पर्सोनिफाइड किया जाता है तो इन्हें हम रखेंगे फेमिनिन जेंडर की कैटेगरी में। अब देखते हैं कि एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। वो देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है पोजेसिव एडजेक्टिव। तो पोजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? ऐसे एडजेक्टिव जो पोजेशन दिखाते हैं, जैसे माई ब्रदर, माई सिस्टर, हिज बुक, हर पेन, देयर टीम। तो इस तरह से, तो ये कब हम देखिए, इन सभी का अर्थ होता है अपना, अपनी, अपने, उसका, उसके, उसके। तो अपना, अपनी, अपने या उसका, उसके, उसके के लिए हम हिज, हर, इट्स, देयर्स इसका यूज, माई, आवर्स इनका यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर कोई नाउन जो है वो उसका जेंडर है मैस्कुलिन और वो सिंगुलर है, तो उसके लिए हम पोजेसिव एडजेक्टिव हिज का यूज करेंगे। और अगर कोई नाउन सिंगुलर है और वो है फेमिनिन जेंडर का, तो उसके लिए हम पोजेसिव एडजेक्टिव यूज करते हैं हर। और अगर कोई नाउन सिंगुलर है और उसका जेंडर है न्यूटर जेंडर में है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इट्स। और ध्यान दें कि जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं उनके लिए भी हम इट्स पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं, क्योंकि जो कलेक्टिव नाउन होता है जैसे कि टीम, क्राउड, फैमिली, तो फैमिली है तो उसमें फेमिनिन जेंडर भी होता है और मैस्कुलिन जेंडर भी होता है, और पेरेंट्स कॉमन जेंडर के लिए भी यूज किया जाता है। तो ये सभी वर्ड यूज होते हैं, इसलिए उनको हम उसके लिए, उनके फैमिली के लिए इट्स वर्ड का यूज करेंगे, पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे। लेकिन अगर जो हमने वर्ड यूज किया, जो नाउन है वो प्लूरल है और वो इन दोनों तीनों में से कोई भी हो, चाहे वो मैस्कुलिन जेंडर में हो, चाहे फेमिनिन जेंडर में या फिर न्यूटर जेंडर में, तो उनके लिए पोजेसिव एडजेक्टिव देयर का यूज होता है। और अगर कोई ये पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट है और उससे स्ट्रेंथ एंड वायलेंस का पता चल रहा है, जैसे कि ये जो नाउन है, तो इन्हें हम रखेंगे मैस्कुलिन जेंडर में। तो इनके लिए जो पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज होगा वो होगा हिज। और ये जो नाउन है, अगर इनको पर्सोनिफाइड किया जाता है तो इनके लिए जो पोजेसिव एडजेक्टिव होगा वो होगा हर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे रिलेटेड जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं उन्हें लेकर आएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।